द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल के सैनिकों में हमास ने खौफ पैदा कर दिया है। अब इन लोगों की हालत ऐसी हो रही है कि हमास का नाम सुनते ही इन सब की पैंट गीली हो जाती है। बताया जा रहा है कि कई सैनिकों ने तो पेशाब तक डर से कर दिए हैं। अब ये तमाम सैनिक इस अवसाद से गुजर रहे हैं कि उन्होंने अपने ही आईडीएफ के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, अपने ही अफसरों के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ भी विद्रोह कर दिया है और कहा है कि हम लोगों को आपने ऐसे नरक में क्यों ढकेल दिया, इस जंग की आग में क्यों हमें घुसने के लिए मजबूर कर दिया। यह अपने ही सरकार से, अपने ही अफसरों से जवाब ऐसे ही अवसादग्रस्त सैनिक मांग रहे हैं, जिन्हें हमास से जंग लड़ने के दौरान ऐसा सदमा लगा है कि वो सपने में भी अब बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन पर हमला कर रहा है। एकदम से हालत इन लोगों की खराब है और यह दावा किया जा रहा है कि ऐसी हालत इजराइल के कई सैनिकों की है और हर सैनिक यह जंग नहीं चाहता। वो चाहता है कि सीज फायर हो जाए या फिर आईडीएफ जो है वहां से सरेंडर कर दे, निकल जाए, क्योंकि हमास ने ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में उनसे भिड़ना अब इजरायलियों के लिए एकदम भी आसान नहीं रह गया है। मिश्रा अमरेश ने इस संबंध में वीडियो भी शेयर किया। उस वीडियो को अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें उनकी बेचैनी को आप महसूस कर सकते हैं। वो अपनी भाषा में जो भी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें रात रात में सपने आते हैं, मैं अब बैंक कर्ज में डूब गया हूं। बहुत तरीके की बेचैनी वो बयान कर रहे हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो रखी है कि उन्हें लगता है गाजा से जंग लड़ना इजराइल की सबसे बड़ी गलती है और इसके लिए वहां के अफसर भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इन सैनिकों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। लेकिन यही इजरायली सैनिक हैं, इन्हीं लोगों की टोली है जो गाजा में नरसंहार कर रही है। उन लोगों के मन स्थिति पर क्या गुजर रही होगी चीजें आप अंदाजा लगाइए। ये तो हथियार वाले लोग हैं, लेकिन जो निहत्थे लोग, जिनके ऊपर हवा से बम गिराया गया, सफेद फास्फोरस गिराया गया गाजा में, उन मासूमों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, उनकी हालत क्या हुई होगी, इसका अंदाजा क्या इस सनके हुए इजरायली सैनिक को है, जो इस वक्त हमास के खौफ से सदमे में जा पहुंचा है। उसे क्या इस बात का तनिक भी अंदाजा है कि इनके ही टोलियों ने कितना बड़ा कत्लेआम गाजा पट्टी में मचा कर रख दिया है। अब इस संबंध में जो है अबू उबैदा का भी स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि अब इन लोगों के पास महज 4 ही विकल्प बचे हुए हैं। इजरायली सैनिकों को विकलांग कर दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, तमाम तरीके की बातें इन्होंने कही हैं। पूरी बातें क्या है, मिश्रा अमरेश के इस ट्वीट को पढ़ने से पता चलेगा। जरा आप भी अपने स्क्रीन पर देखिएगा कि क्या इंफॉर्मेशन से मिल रहा है उस सैनिक के बारे में जो इस वक्त वीडियो में अपनी बातें रख रहा था। वो क्या कहना चाहता है, उसके मायने क्या है, वो भी पता चलेगा। साथ ही साथ अबू उबैदा के स्टेटमेंट या यूं कहें हुंकार से क्या संदेश है, यह जानकारी भी मिलने वाली है। यहां मिश्रा अमरेश ने लिखा है, इजरायली सैनिक की उद्गार, आईडीएफ बुरी तरह हारने की कगार पर। आईडीएफ की हालत खराब हो रखी है, हार की नौबत आ रखी है। कहा जा रहा है कि जो नीचे दिया गया वीडियो है वो आंखें खोलने वाला है, जिसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। इसमें आईडीएफ सैनिक को दिखाया गया है जो गाजा में लड़ा था और हमास से हारने के आघात, भय और अपमान को याद कर रहा है। वह सोते समय डर के मारे पेशाब कर देता है और कई बार अपनी पत्नी को मारने की कोशिश भी कर चुका है। उसे अपने सिर के ऊपर से आरपीजी गोले उड़ने के बारे में, बुलडोजर में फंसे होने के बारे में, फिलिस्तीनी प्रतिरोध द्वारा मारे गए इजरायली लाशों की दुर्गंध महसूस करने के बारे में, घायल सैनिकों के अवशेष इकट्ठा करने के बारे में बुरे सपने आते हैं। वह इजरायली अधिकारियों से पूछता है, आप विकलांगता के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ विकलांग हैं। दर्जनों सैनिकों को लावारिस छोड़ दिया गया है, मुझे लावारिस कर दिया गया है। गाजा में मृतकों को लावारिस छोड़ दिया गया, ये उनका कहना है। हमारे खून की जिम्मेदारी आप में से प्रत्येक पर आती है। मैं सस्ती शराब का आदी हो गया हूं, मेरा कर्ज 8 लाख शेकेल से अधिक है, मैं बैंकों में बंधा हुआ हूं। हमें उस कचरे से बाहर निकालो जिसमें तुमने हमें डाला है।
ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है एक उस सैनिक का जिसने हमास से जंग तो लड़ी, लेकिन हमास के सामने वो टिक ना सके। अब किसी तरह जान बची है तो उन्हें सपनों में भी हमास के लड़ाके नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि गोलियां चल रही हैं, वो उसी जंग में फंसा हुआ है, अब या तब मारा जाएगा। वो विकलांग हो चुका है। उसके जैसे कई सैनिक हैं जो गाजा में जंग लड़ने के दौरान विकलांग हुए, तो आईडीएफ ने उसे बचाया तक नहीं, उसे उसी हालत में छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पर डर लगता है कि वो जाएंगे गाजा में, जो बचाने जाएगा वो भी हमास का शिकार बनेगा, क्योंकि इन लोगों ने जो कत्लेआम किया है, पलटवार तो सहने के लिए तैयार रहना ही होगा। लेकिन अब इजरायली सैनिकों का कहना है कि इस जंग में ढकेलने वाले अफसर हमें जवाब दें, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी जिंदगी बद से बदतर हो गई। अब इजरायली सेना को तो सरेंडर करना चाहिए। ऐसी स्थिति मालूम पड़ती है इनकी बातों से कि आईडीएफ हार के कगार पर है। वहीं अगर दूसरी तरफ स्थिति देखी जाए तो नेतन्याहू कई मोर्चे पर घिरे हुए हैं। कई देश जो फिलिस्तीन का भला चाहते हैं उनके हक में खड़े होकर इजराइल से पंगा लेने लगे, फिर चाहे लेबनान का हिजबुल्लाह हो या फिर अलग अलग देश ही क्यों ना हो। यमन के हूथियों ने तो समुद्र के मार्ग से एक ऐसी रणनीति बनाई जिसके बाद इजराइल की कमर टूटने लगी। उनकी भी मांग यही है यमन के हूथियों की कि आप फिलिस्तीन को उसका हक दे दें, युद्ध विराम की घोषणा करें और मानवीय राहत वहां पहुंचा दें। लेकिन ऐसा होता तो दिखाई नहीं पड़ा। अब ऐसे में जब समुद्री रास्ते से उन्हें 23% तक के नुकसान की बात सामने आई है तो इजराइल छटपटाहट में है। पता चला है कि फिर से युद्ध विराम की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश शुरू हुई है। हालांकि युद्ध विराम अस्थायी हो तभी बात बने। ये 4 दिनों के युद्ध विराम के बाद फिर से जंग का शुरू हो जाना सिर्फ और सिर्फ मानवता का ही नुकसान करता दिखाई पड़ रहा है। अभी भी अगर इजरायली सैनिक अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे तो इस ट्वीट के जो आगे का हिस्सा है वो हम आपको बताते हैं कि वहां से अबू उबैदा का स्टेटमेंट भी सामने आता है। इसमें जो आगे लिखा गया है कि जो उन्होंने बातें कही है उस सैनिक ने जो एकदम विक्षिप्त हो चला है कि इससे साबित होता है कि नेतन्याहू के लिए सब कुछ खत्म हो गया है, आईडीएफ अब रही नहीं, उसके सैनिक अपने को अभिशप्त मानते हैं। अब फिर अबू उबैदा की बात, जो कि हमास के प्रवक्ता हैं, उनकी बातें लोग सुनते हैं। वो जानकारी जब देते हैं तो डंके की चोट पर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ उन 4 विकल्पों को याद करना उचित होगा जो हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने इजराइल के पैदल सैनिकों के सामने रखे हैं। या तो उसे मार दिया जाएगा, या उसे पकड़ लिया जाएगा, या उसे अस्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ेगा, या आजीवन मानसिक बीमारी के साथ लौटना होगा। तो देखा आपने, मिश्रा अमरेश ने पूरे इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करके सामने रखा है कि वाकई में क्या स्थिति है। क्या गाजा में हमास के लड़ाकों की हालत खराब है या फिर इजरायली सैनिकों की हवा निकली हुई है। इस वीडियो क्लिप के बाद, उस स्टेटमेंट के बाद और अबू उबैदा जो हमास की तरफ से अपनी बातें रखते हैं उनके स्टेटमेंट के बाद साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू भी बैकफुट पर हैं और उन्हें तो कुछ करना नहीं है, तो उनके सैनिकों की बलि हो रही है, फिर भी वो खामोश बैठे हैं। उन्हें लगता है कि हम किसी भी हाल में गाजा पर कब्जा कर ही लेंगे। अगर आप गाजा पर कब्जा कर भी लेंगे तो बर्बाद गाजा को निखारने में आपके कितने पैसे खर्च होंगे, जरा सोचिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।